दोस्तों, महाभारत को लेकर आपने कई सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको संत सुपंच सुदर्शन से जुड़ी कहानी के बारे में पता है, जिसका जिक्र करते हुए संत कबीर ने पांडव जग पावन भया सुपच बिराजे आन जैसे वाक्यों को वर्णित किया है। असल में इस दोहे का वास्तविक अर्थ हम आपको सदगुरु के मुख से समझाएं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि संत सुदर्शन और पांडवों से जुड़ी महाभारत की कहानी क्या है। दरअसल महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को ग्लानि हो रही थी। उनको रात में तरह तरह के डरावने सपने भी आ रहे थे। इसी दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इसके लिए पांडवों ने आर्यवत के बड़े से बड़े संतों और मुनियों को आमंत्रित किया। इस निमंत्रण के बाद यज्ञ शुरू हुआ, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि शास्त्रीय विधि के हिसाब से ये यज्ञ तभी पूरा हो पाता जब इसमें लगी घंटी बज जाती। हालांकि आयोजन के बाद यज्ञ की घंटी नहीं बजी। इस स्थिति को देखकर पांडव चिंतित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से यज्ञ न पूरा होने की वजह पूछी। इस पर भगवान श्री कृष्ण भीम से संत सुपंच सुदर्शन को दिए गए निमंत्रण के बारे में जानकारी मांगते हैं। श्री कृष्ण के सवालों के जवाब देते हुए भीम कहते हैं कि सुपंच चमत्कारी और घमंडी हैं, इस वजह से मैंने उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। अंततः भीम की सारी बातों को सुनकर खुद श्री कृष्ण चलकर संत सुदर्शन के पास पहुंचे और उन्होंने उनके पैरों में गिरकर संत से पांडवों की ओर से माफी भी मांगी। इसके बाद संत सुदर्शन पांडवों के यज्ञ में आने के लिए तैयार हुए और उनके भोग करने के बाद ही पांडवों का यज्ञ पूरा हुआ। पांडव जग पावन भया सुपच बिराजे आन। पांडव लोग पावन तब हुए जब सुपच सुदर्शन सुपच रैदास जी आकर विराजे, भोजन किए। न जाति बड़ा, न पांत बड़ा, न पंथ बड़ा, न संप्रदाय बड़ा, न जोग गुरु, न किसी कोई सरनेम। 1001 तुम लोग खोजते चलता है टीवी पर कौन बाबा कौन है ये ऐसा करा रहा है और हो गया। तो पांडव लोगों का यज्ञ पूरा हुआ जब उनका भी अहंकार गिराया। सदगुरु का मतलब यह होता है जब उसके नजदीक जाएगा तो तुम्हारे अहंकार पर चोट मारेगा। जैसे रैदास ने चोट मारा। जब चोट मारते हैं तो गौरव भागता है वहां से, गुरु जी मारता है बड़ा चोट, तो वह चोट मारता है और यह तुम्हारी साधना शुरू हो गई। गुरु के साथ रहना और बहुत एक साधना अपने आप में है। चोट खाता है ना तुम लोग भी रोज रोज कहीं ना कहीं चोट मारते रहता है। चोट मारते 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 एक दिन आता है कि तुम जो है अब उस चोट को सहते 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 एक दिन ऐसी आ जाती है आगे तू जो है मान अभिमान सम्मान रहित हो जाता है। कहा अब मेरा कोई मान सम्मान नहीं। जिस दिन तुम्हें उससे रहित हो जाता है उसी दिन तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाती है। यह देखने में मालूम नहीं होगा, अपने आप घटना घट जाती है। डू यू फॉलो? आगे कह रहे हैं, मान बड़ाई जगत में कुकरी की पहचान, प्यार किए मुख चटाए बैर किए तनहान। कहते हैं संसार में कुत्ते की पहचान यही है कि प्यार करने से पुचकारने से तुम्हारा मुंह चाटता है, दुत्कारने और बैर करने से काट लेता है। मान मनुष्यों का भी यही स्वभाव होता है। कुत्ता को देखा है, पाला है? आजकल बड़े बड़े घरों में लोग कुत्ता को पालते हैं, कार में लेकर चलते हैं, चुम्बन लेते हैं देखा है। काजू का हलवा खिलाते हैं नौकर को सूखी रोटी नहीं मिलेंगे, गाय नहीं रखते हैं, स्वेटर पहनाते हैं। अभी डॉग सोप आता है कीमती, 200-250 का 500 का, उसे स्नान कराते हैं, समझा? स्वेटर लेकर कीमती अभी पार्क में सुबह सुबह निकलेंगे टहलाने के लिए। कहते हैं कुत्ते को रह कर क्या करेंगे, लेकिन कबीर साहब अभी बात दिल्ली में नहीं कह सकते थे। यदि तुम उसको पाला प्यार किया तो तुम्हारा मुंह चाटेगा ना। जिम में भी राइबिज है। श्वान का जो है काटना चाटना दो भात विपरीत। रहीम भी कहें श्वान का काटना और चाटना दोनों भात विपरीत। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम उसे प्रेम करेगा तुम्हारा मुंह चाटेगा। बहुत तो चटवाते भी हैं और यदि उसको मार दिया तो काट देगा। दोनों भार तो है ना।
इसी तरह से कहते हैं कि अभिमानी लोगों का मनुष्य, अभिमानी मनुष्य भी वैसा ही होता है। कहते हैं कि घोड़ा के पीछे और बड़े लोगों के आगे नहीं जाना चाहिए।